अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, माई सेल्फ सायरा अख्तर। मैं आप लोगों को यहाँ पे इस डेढ़ माह के कोर्स में बताऊँगी कि फाइवर है क्या? यहाँ पे हम लोगों ने काम कैसे करना है? बेसिक टू एडवांस चीज़ों को कैसे लेके चलना है? अगर तो आप लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आप लोग फाइवर पे प्रो हैं, यानी आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, तो फिर भी आप लोगों की कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे पास जो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो वो आप लोगों की चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक जाएँगी। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि फ्रीलांसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जैसे कि आजकल हर कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल्स होते हैं। लाइक जैसे अगर हम लोग फ्रीलांसिंग में देख लें, फाइवर में देख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो और वैसे भी आजकल जो पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड में है, वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का है। लेकिन यहाँ पे फाइवर पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है फाइवर भी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोगों ने स्किल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। क्लाइंट्स को कैसे लेकर आना है, उनसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, फाइवर पे काम किस तरह करना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड कैसे करना है, उसमें एंट्री किस तरह करनी है। इस तरह हम लोगों ने क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करना है, आप लोग गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आप लोगों को बताई जाएँगी। एड्स रन करना बताए जाएँगे, पेमेंट रिसीव करना। जो हमारे पास फाइवर पे स्कैमर्स आते हैं, यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास बंदा स्कैम करने आया, इसने कोई ऑर्डर नहीं रिसीव करना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस कोर्स, जो हम लोग फाइवर का फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस इंस्टीट्यूट को चूज़ किया है, तो आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। जैसे आप लोगों को पता है, ये बहुत ही बिज़ी दौर चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बिज़ी दौर चल रहा है, किसी इंसान के लिए अपने पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यानी आप लोग अपने आप को अगले लेवल तक लेके जाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो अपने आप को। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड हाउ वी कैन स्टार्ट आवर करियर एज़ अ फ्रीलांसर। फाइवर क्या है और इसे क्यों जॉइन किया है? हम लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को क्यों नहीं जॉइन कर सकते? हम लोगों ने फाइवर को ही क्यों लिया? ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है? तो देखें, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस स्किल्स के बारे में फ़र्ज़ करें, अगर हम लोग कोई स्किल सोचते हैं, किसी भी स्किल को ले लें जो इस पे हम लोगों ने फाइवर पे काम करना है और उसके आगे लेकर चलना है, ताकि हम लोग कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। तो उसके लिए हमारे लिए क्या होना ज़रूरी है? हमारे पास उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर हमारे पास उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, देन हम लोग अपने आप को ईज़िली उस चीज़ में सेट कर सकेंगे, अपना एक माइंड बना सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, हम लोग फिर उस चीज़ को कैसे लेके चलेंगे? फ़र्ज़ करें, अगर आप लोगों को मैं किसी कंपनी के बारे में नॉलेज देती हूँ, यानी उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल देती हूँ कि आप लोग वहाँ पे जाओ, इंट्रो दो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ कंपनी में काम क्या हो रहा है। ठीक है? कंपनी में मैनेजर क्या काम करता है, जो शिप इंचार्ज है वो क्या काम करता है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपना एक माइंडसेट बना के जाओगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा और आप लोग वहाँ पे विदिन 10 टू 15 डेज़ आप लोग वहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर दोगे, सेटल हो जाओगे। आप लोग बिल्कुल वहाँ पे काम करने के आदी हो जाओगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर हम लोग देखें, दराज़ दराज़ जो एक ऐप है जहाँ पे लाइव क्रिकेट मैचेस की स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है? अब वो स्ट्रीमिंग होती तो फ्री है, क्योंकि आप लोग दराज़ ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे जाके मैचेस देख लो। लेकिन वो अब स्ट्रीमिंग करने का उनका पर्पज़ क्या होता है, हम लोगों ने वो देखना है। तो वो उनका पर्पज़ होता है ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना। अब ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना क्या होता है, देखें, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें या टिकटॉक देख लें, तो वो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे एड्स रन कर रहे होते हैं। एड्स रन के थ्रू वो अपने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करते हैं, अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे से आके सर्विसेज़ लो, हमारे से आके चीज़ें खरीदो। अब जब हम लोग दराज़ पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग
एड यानी जब ब्रेक आती है मैच में ओवर के बाद, तो उसके बाद वहाँ पे दराज़ की कमर्शियल्स आती हैं, ना कि दूसरी कमर्शियल्स आती हैं। तो वो बेसिकली दराज़ एड्स ही रन कर रहा होता है अपने मैच के दौरान, ताकि जो यहाँ पे क्रिकेट के शौकीन हैं, वो आके अपनी लाइव स्ट्रीमिंग देखें और साथ-साथ हमारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़िंग भी होती रहेगी। वो हमारे अगर उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगें, तो वो बाय कर लेंगे, अगर नहीं लगे तो वो उनकी मर्ज़ी होगी। इसी तरह फाइवर भी अपने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है। अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन होगा कि हमने तो फाइवर के कभी एड्स नहीं देखे। जो है अगर हम लोग देखें दराज़ को, दराज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड तो है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में है, लाइक सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया और 4-5 कंट्रीज़ हो गए। लेकिन जो फाइवर है, फाइवर वर्ल्ड वाइड प्लेटफ़ॉर्म है, एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें ज़्यादातर क्लाइंट्स यूएसए और यूके के होते हैं। अगर आप लोगों का फाइवर पे पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, तो आप लोग देखोगे हमारा जो क्या कहते हैं स्टैट्स में जाओ वहाँ पे जो आप लोगों के क्लाइंट्स आएँगे 60 टू 70% 60 टू 70% आप लोगों के क्लाइंट्स यूएसए या यूके के होंगे। तो फिर हमारे जो फाइवर के एड्स हैं अगर हमारी लोकेशन वो होगी तो हमें फाइवर के एड्स भी शो होंगे। हमें सारी ऑडियंस का पता चलेगा कि वो कैसे ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है। अब अगर हम लोग देखें फ्रीलांसिंग का स्कोप पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का स्कोप कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हर कोई बंदा एक अपने मोबाइल में गुम हो गया हुआ था। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट हो गए थे, सारी चीज़ें एक मोबाइल में, एक डिजिटल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो चुकी हुई थी। तो उसके लिए ये हुआ कि जो फ्रीलांसिंग थी उसका पीक पाकिस्तान में आ गया। 2020 में आया था पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जबकि फाइवर 2010 में हुई थी। फाइवर जो लॉन्च है वो 2010 में हुई थी लेकिन पाकिस्तान में इसका स्कोप 2020 में आया था। अब अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा है, अब आप लोगों को चैट में एक्टिव होना पड़ेगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने लगी हूँ। अगर एक बंदा है वो अपना एक फ़िज़िकल स्टोर ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहता है, तो आप लोग मुझे बताएँ उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़िज़िकल स्टोर को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए? जल्दी से चैट में सारे बताएँ। जी, तो उसको सबसे पहले अपनी पहचान की ज़रूरत पड़ेगी यानी लोगो की। लोगो हमारी बेसिकली पहचान होती है क्योंकि जब भी अगर हम लोग यहाँ पे कोई ब्रांड वग़ैरह देख लें तो उसके लोगो से हम लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये किस चीज़ कौन-सी चीज़ है, क्या ब्रांड है ये। तो नाम हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग लोगो देखते हैं। तो उसको लोगो की सॉरी लोगो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उसके लिए लोगो होना ज़रूरी है। अब लोगो के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ़िक डिज़ाइनर की। ग्राफ़िक डिज़ाइनर की पड़ेगी लोगो के लिए, वीडियो एडिटिंग की पड़ेगी, अपने जो स्टोर है उसको ऑनलाइन में जब उसने कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे उसने चीज़ों को दिखाना तो है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसने हाई लेवल पे चीज़ें लेके आनी है, तो वो फाइवर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको पोस्टिंग के लिए सोशल मीडिया मार्केटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक, टिकटॉक जहाँ भी उसने पोस्ट करनी है, उसके लिए उसको सोशल मीडिया मार्केटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कंटेंट राइटर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, पिक एडिटर जो करते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर। तो यहाँ पे उसको फाइवर पे आके ये सारी स्किल्स मिल जाएँगी। वो फाइवर पे आएगा, आके उसको सारी स्किल्स मिल जाएँगी। तो अब देखिए हमारे पास जो आईटी की फ़ील्ड होती है उसमें जॉब्स बहुत होती हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए स्किल्स होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होंगे, तो हम लोग आईटी की फ़ील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब अगर एक सिटी की बात ले लें, अगर लेट्स सपोज़ हम लोग लेते हैं गुजरांवाला की बात, तो गुजरांवाला में आप लोग आबादी जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आप लोग कर लें 50 लाख टू 60 लाख इतनी पॉपुलेशन है। तो अब लोग ऑलमोस्ट 30 टू 40 लैक्स जो लोग होंगे, वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहेंगे। ऑलमोस्ट तो नहीं, तकरीबन सारे लोग ही चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। अपने घर बैठ के साथ हम लोग अपनी कुछ स्टडी भी कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आके उनको बहुत ज़्यादा यानी कि अगर आप लोग देखो 90 टू 99% ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि अब आजकल हर कोई बंदा डिवाइसेज़ को लेके बहुत प्रोफ़ेशनल है। उसको मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है।
अगर हम लोग आज बोले ना कि आजकल की जो जनरेशन के बच्चे हैं उसको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, तो लोग ये बात मज़ाक में लेंगे क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता हो। जो नई जनरेशन आ रही है उसको हमसे भी ज़्यादा आता है। तो ये होता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका पीक बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे वो कह रही हैं कि फिजिकल जॉब्स खत्म होती जा रही हैं तो एआई की जॉब्स आती जा रही हैं। अब देखिए अब हमें हम लोग क्या करेंगे हमें एआई के टूल्स को भी हैं। अगर अगर देखें अगर कुछ जॉब्स बंद हो रही हैं, अगर यानी फिजिकल जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो ऑनलाइन जॉब्स भी तो आ रही हैं। यानी अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो बाकी दरवाज़े खुल रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ें बताती हूँ। एक चीज़ होती है फिज़िकल वर्ल्ड और एक होती है डिजिटल वर्ल्ड। अब अगर आप लोगों से पूछूँ कि फिज़िकल वर्ल्ड तो आप लोग बताओगे ये जो नॉर्मली आप लोग एक फैमिली, एक घर में रह रहे होते हो, नहीं। फिज़िकल वर्ल्ड बेसिकली होगी जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ये बेसिकली फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है? और जो डिजिटल वर्ल्ड मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में स्क्रीनिंग में टाइम यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग में अपना टाइम सारा लगा देते हैं, वो होती है डिजिटल वर्ल्ड। बैठे हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड में होते हैं, बट हम लोग होते डिजिटल वर्ल्ड में हैं। यानी कि अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल ले लो, आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, आप लोगों के घर वाला कोई भी पर्सन आके आप लोगों को कोई काम बोलता है, तो अगर आप लोग ले लो 80 टू 70% लोग कभी भी नहीं उठ के जाते। यानी 30% लोग फ़ौरन उठ के काम करने चले जाते हैं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो कभी भी उठ के नहीं जाते। वो कहते हैं 2 मिनट मैं ये लेवल पूरा कर लूँ या फिर मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर जाता हूँ। तो ये होता है डिजिटल वर्ल्ड में एंगेज हो जाना। कोविड ने जिस तरह फ्रीलांसिंग का पीक पाकिस्तान में लाया, इसी तरह इसने लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एंगेज कर दिया था। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एंगेज हो चुके हुए थे। अब अगर हम लोग देखें कि फाइवर पे बेसिकली स्कैमर्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग एक चीज़ देखें जो हमारे पास होती है, हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में भी यहाँ पे बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग का शिकार भी हो चुके हों, तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है। यानी जो चेन वर्क होता है, ये एक स्कैम होता है। अब चेन वर्क में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एक आप लोग देखोगे, एक हमारे पास है फॉरएवर के नेम से है, एक हम लोग देखें तो ओरिफ्लेम के नेम से है, एक ओरिफ्लेम के नेम से कंपनी है, एक फॉरसेज है, एक असाइनमेंट वर्क, एक मुफ़्लिहून, इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास यहाँ पे एक स्कैमर के तौर पे यूज़ हो रही थी। अगर हम लोग ओरिफ्लेम को देखें तो ओरिफ्लेम में वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ओरिफ्लेम में 200 का प्रोडक्ट वो 1000 में बेच रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को वो ऐसे बता रहे होते हैं जैसे वो 2000 की चीज़ आपको 1000 में दे रहे हैं और इसका कमीशन बहुत ज़्यादा लोगों में डिवाइड वो कर देते हैं। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, देखिए अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करती हूँ, तो अगर कोई मेरी फ्रेंड है या कोई भी जानने वाली है, उसको मैं कहती हूँ तुम यहाँ में इस कंपनी में ₹2000 इन्वेस्ट करो और तुम अपने साथ 2 बंदों को और लेके आओ, तुम्हें उसका कमीशन मिलेगा। अब देखिए 2000 तो उसने दे दिए, उसके बाद जब वो 2 और को लेके आती है, उन्होंने 2-2 हज़ार दिए, यानी 4000 उनका हुआ, उसमें से 5-500 यानी दोनों का 5-500 हज़ार उसको दे दिया अपनी दोस्त को। पीछे जो 15-1500 दोनों का बचा, यानी जो 3000 मेरे पास पूरा बचा वो तो कंपनी का हुआ। अब कंपनी में इसी तरह वो डिफरेंट लोग रखते हैं, वेबसाइट बाय कर लेते हैं, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बाय करके, तो वो एक कंपनी रन करना स्टार्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है या इस तरह रजिस्टर कह के, तो वो फिर आप लोगों को स्कैम कर जाते हैं, आप लोग स्कैमर में आ जाते हो। यानी अगर हम लोग कोई भी काम ना करें और हमें उसके पैसे मिलें, वो चीज़ हराम होती है, हलाल नहीं होती। अब अगर फ़र्ज़ करो आप लोग फ़ेसबुक के ग्रुप्स में जॉइन होते हो, पीडीएफ टू वर्ड यानी कि पीडीएफ टू वर्ड चीज़ें आप लोगों ने बना के देनी है। वो आप लोगों को कहते हैं हम आपको पीडीएफ देंगे, आप वर्ड में उसको कर दो। अब देखिए पीडीएफ टू वर्ड के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो आप लोग सिंपल अगर इधर चीज़ों को डाउन लिखो ना पीडीएफ टू वर्ड। अगर हम लोग ये देखें, ये देखिए, ये जो स्मॉल pdf.com है, ये हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इमेज टू पीडीएफ कर देता है, पीडीएफ टू वर्ड कर देता है, पीडीएफ टू एक्सेल कर देता है, पीडीएफ को मर्ज कर देता है, पीडीएफ में से अगर हम लोगों ने पेजेज़ को डिलीट करना हो, वो हमारे पास चीज़ों को
डिलीट करने के दे देता है। अगर हम लोगों ने पीडीएफ को एडिट करना हो, वो करके दे सकता है। तो क्या वो लोग ये नहीं कर सकते? वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ आपको इतना कहना होता है कि हमारे पास कोई काम है, आप लोग आ जाओ, हमें इतने ज़्यादा पैसे दो। वो कोई भी गूगल से पीडीएफ उठा के आप लोगों को कहते हैं, इसको वर्ड में कन्वर्ट करके दे दो। तो ये चीज़ें होती हैं स्कैम, इससे जितना हो सके तो बचो। अगर अब एक बात होती है 10 लोगों वो हमें कहते हैं 1 दिन में बना के दो। अब जो बाहर की कंट्री के लोग आपके पास आते हैं 10 लोगों 1 दिन में बनाना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को 10 लोगों का $200 दें। अब देखिए छोटा-सा काम है और वो इतना ज़्यादा आप लोगों को इतनी ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं, तो ये भी बेसिकली एक स्कैम होगा, स्कैम के ज़मरे में आएगा क्योंकि बाहर के लोगों के लिए लोगो वगैरह बनाना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि वो बंदा भी तो ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर कस्टमर ऑथेंटिक नहीं है, रियल नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे करोगे? आप लोगों ने काम करके उसको दे दिया, उसने पेमेंट ही नहीं दी आप लोगों को, तो फिर आप लोगों की मेहनत तो ज़ाया होगी। तो आप लोग इसीलिए चीज़ों को यानी कि ज़्यादा पैसों को देख के लालच में आने से अच्छा है कि हम लोग चीज़ों को स्लोली-स्लोली लेके चलें। अगर हम लोग आराम-आराम से चीज़ों को लेके चलेंगे और कुछ सीख के जाएँगे, यानी अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग अगर लालच में आ जाएँ और अपना काम जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसी तरह वो चीज़ें हमारे पास उस तरह क्लियर नहीं होंगी, उस तरह हम लोग अर्निंग नहीं कर सकेंगे, जिस तरह हम लोगों ने अपना एक माइंडसेट बनाया होता है। एक हमारे पास होता है इमेज टू राइट यानी कि तस्वीरों से देख के चीज़ों को लिखना होता है। अब हमारे पास बात आ जाती है टाइप्स ऑफ अर्निंग। अर्निंग की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स आती है वो है सर्विसेज़। एक सर्विसेज़ होगी, दूसरी हमारे पास होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट नेक्स्ट हमारे पास होगी मार्केटिंग की। ये हमारे पास चीज़ें हैं टाइप्स। अच्छा एक चीज़ आप काम करें अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखें और इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाएँ। क्योंकि अगर आप लोग चीज़ों को साथ-साथ नोट डाउन करते जाएँगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी। जब अगर आप लोग फ़र्ज़ करें अभी साथ-साथ काम नहीं कर रहे, बाद में जब आप लोग अपना काम करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के ज़हन में होंगी चीज़ें अगर लिखी होंगी। फ़र्ज़ करो आप लोग यहाँ पे टाइप्स 1-2 भी लिख लो तो बाद में आप लोगों के ज़हन में आ जाएगा कि अगली टाइप ये थी। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ़ सुन रहे हो तो जब आप लोग उस पे काम करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप लोगों को कभी वो चीज़ याद नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की। अब देखिए जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है वो हमारे पास बेसिकली जो होता है वो आ जाती हैं क्या कहते हैं प्रैक्टिस अगर हम लोग नहीं करते क्वेश्चंस की, तो वो हमारे पास काम नहीं होता। अगर मैथ्स का पेपर है और आप लोग 1 रात पहले क्वेश्चन देख के चले गए हो और पेपर में जब आप लोग बैठे हो, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन बेसिकली याद होता है। आप लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन रात को देखा, पेपर में आ गया। लेकिन जब आप लोग उसको लिखने लगते हो, तो आप लोगों के पास वो क्वेश्चन नहीं होता। आप लोगों के पास वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको मेथड भूलता जाता है। तो इसीलिए चीज़ों को आप लोगों ने अपने पास नोट करना है, स्क्रीनशॉट लें, जो है वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन अपने पास चीज़ों को सेव रखें। अब हमारे पास बात आ जाती है सर्विसेज़। सर्विसेज़ क्या होता है? किसी को काम करके देना, यानी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी एक सर्विसेज़ प्रोवाइड करना ही है। किसी को काम करके देना सर्विसेज़ होता है, प्रोडक्ट होता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना। यानी अगर हम लोग दराज़ ले लें, फाइवर फ्रीलांसिंग ले लें, तो इस पे भी हम लोगों ने अपनी स्किल्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है? किसी दूसरे की प्रोडक्ट्स को बेचना। ये काम भी ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास किसी का प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट आप लोगों ने खुद से देखा हो। ये नहीं कि आप लोग खबरों पर यकीन करके उन प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर दो, नहीं। अगर वो आपने प्रोडक्ट रियल में देखा हुआ है, तो उसकी मार्केटिंग करो, उसको बेचो, उनको आगे बाकी लोगों को बताओ कि वाक़ई ही ये चीज़ ऑथेंटिक है, आप लोग इसको ले सकते हो, ये रियल है। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा होता और आप लोग आगे जाके बेचना स्टार्ट कर देते हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती। अब देखिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ होते हैं। बेसिकली जो ज़्यादा वीडियोज़ क्या होती हैं, हम लोग ये काम करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखें कभी भी उन्होंने हमें रियल या लाइव सेशन में कुछ नहीं दिखाया होता। वो हमें सिर्फ़ सिखा रहे होते हैं।
तो किसी को सिखाना भी, लेकिन सिखाने से पहले ज़रूरी होता है कि आप लोग खुद लर्न करो, खुद आप लोगों ने उसको आज़माया हुआ है, तो लोगों को सिखाओ। आज़माओ, फिर लोगों को बताओ कि वाक़ई ही ये प्लेटफ़ॉर्म असल है, आप इस पे काम कर सकते हो। तो अब जो मैं आप लोगों को पर्सनल करूँगी कि जैसे अब मैंने आप लोगों को आगे भी बोला था कि आईटी की फ़ील्ड में बहुत सी स्किल्स हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो भी सीखना चाहते हैं, उसे पकड़ो, उस पे रीडिंग करो, मैक्सिमम 5 मंथ्स लगा दो, उस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, उस पे क्या कहते हैं ना दिन-रात एक कर दो उस स्किल्स को लेके। प्रैक्टिस करो उस स्किल के बारे में, फिर आप लोग अपनी स्किल्स को आगे लेके चलो क्योंकि आप लोग कभी भी फर्स्ट डे से अप नहीं हो सकते। आप लोगों को कदम-कदम आगे जाना होगा। आप लोग पहले से ही इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ छोड़ के तो टॉप पे जाना चाहते हो। उसके लिए आप लोगों को पहले काम सीखना होगा, फिर काम करना होगा। यानी वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप लोग मेहनत करोगे, अपने आप को वक़्त दोगे, तो आप लोग वक़्त भी आपका साथ देगा। अदरवाइज़ वक़्त तो गुज़र जाएगा, वो आपका साथ नहीं देगा। तो अगर आप लोग अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों का जो टास्क होगा इस सेशन का बेसिकली आप लोगों ने नेक्स्ट सेशन में मुझे बताना है कि आप लोग फाइवर पे कौन-सी स्किल्स प्रोवाइड करना चाहते हो। इ ठीक है? कौन-सी स्किल्स देना चाहते हो। अगर अब हम लोग बात करें अपने कोर्स की आउटलाइन की, ये हमारा जो बेसिकली आज का सेशन था, इतना ही था। हम लोगों ने इसमें फाइवर को देखना था कि फाइवर है क्या? इस पे हम लोगों ने काम कैसे करना है। अ, अब हम लोग देखें कि अब हम लोग इस 1.5 माह के कोर्स में क्या करेंगे? अब हम इस लोग कोर्स में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक फ्रीलांसिंग है क्या? यानी कि फाइवर का स्कोप क्या है, फाइवर है क्या, इस पे हम लोगों ने क्या काम करना होता है। तो अगर हम लोग देखें कि फाइवर जो होता है ना, फाइवर में इंसान हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, अपना बॉस खुद होता है। यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, उसने एक कंपनी खुद अकेले ने रन करनी होती है, कोई रोक-टोक नहीं होती, कोई नोक-झोंक नहीं होती, यानी कोई जेलसी वगैरह कुछ भी नहीं होता। हाँ, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो फाइवर पे फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, लेकिन आप अपने अकाउंट के असल हकदार खुद होते हो, अपने बॉस खुद होते हो। आप लोगों को कोई रोकेगा नहीं कि आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने ऐसा करना था। आपने जिस तरह अपनी गिग में जो हमारी बेसिकली जो हम लोग स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको रिप्रेज़ेंट कर रही होती है। उसके ऊपर जो आप लोगों ने डिटेल लिखी होती है, उसके मुताबिक काम करोगे तो आपको कोई बंदा नहीं बोलेगा कि आप लोगों ने ये काम ठीक नहीं किया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में देखेंगे ऑल अबाउट फाइवर यानी ये हमारे जो होंगे फाइवर के बारे में लेक्चर होगा। लेक्चर 1 में तो हम लोगों ने फाइवर का स्कोप फ्रीलांसिंग देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, फाइवर होगा यानी कि फाइवर पे हम लोगों ने प्रोफाइल बनाना कैसे स्टार्ट करनी है, उस पे हम लोग काम कैसे करते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें कौन-सी हैं, उसकी एडवांस लेवल की चीज़ें कौन-सी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोफाइल क्रिएशन यानी हम लोग फाइवर पे अकाउंट बनाएँगे और फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद देखेंगे कि हम लोगों ने इस पे अपना काम वगैरह कैसे स्टार्ट कर देना है, उन चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें फाइवर एसईओ प्लस ऑप्टिमाइज़ेशन। अब ऑप्टिमाइज़ेशन क्यों ज़रूरी होती है? देखें अगर हम लोग किसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है गिग क्रिएशन। अब ये गिग क्या होता है? गिग बेसिकली एक शॉप होती है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, अगर आप लोग देखो, हम लोग कोई भी सर्विसेज़ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली चीज़ें होती हैं वीडियो एडिटिंग और भी वॉइस ओवर वगैरह सारा कुछ होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में उसकी सब कैटेगरीज़ में। अब हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जो आप लोगों को चीज़ें शो हो रही हैं यानी जो शॉप्स शो हो रही हैं बेसिकली ये गिग्स हैं। इनको हम लोग गिग्स कहते हैं। इसमें लोगों ने अपने बारे में बताया होता है कि हम लोग चीज़ों को किस तरह से और किस क्वांटिटी में और कितने दिनों में प्रोवाइड कर रही हैं। ये बेसिकली गिग्स होता है। इधर इसने अपने बारे में सारा बता दिया। गिग के थ्रू हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी होती है। अब गिग रैंकिंग क्या होती है? देखिए गिग रैंकिंग वो चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप लोग जाते हैं किसी मार्केट में, वहाँ पे जाके आप लोगों ने आज एक सूट देखा, आप लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन आप लोग बाय नहीं कर सके क्योंकि आप लोगों के पास पैसे नहीं थे। लेट्स सपोज़ ठीक है? तो उसके बाद आप लोग 3-4 दिन बाद फिर जाते हो, तो आप लोगों को वहाँ पे वो एक पुराना और एक नया
नया सूट भी नज़र आता है और पुराना भी नज़र आता है। अब पुराने की निस्बत आप लोगों को जो नया न्यू अराइवल होता है वो पसंद आ जाता है। तो वो ये होता है कि उन्होंने अपनी मार्केट को अपडेट किया, न्यू अराइवल आ गए, तो अब पुराने की निस्बत आप लोगों को नया पसंद आएगा। इसी तरह अगर हम लोगों ने आज अपनी फाइवर की गिग बनाई, 1 माह तक हम लोगों ने उसको वैसे ही छोड़ दिया, उस पे कोई काम नहीं किया, उसको ना कुछ एडिट किया, ना अपडेट किया, तो वो हमारी जैसे अब आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया था ये गिग्स थी। ये गिग्स अगर अभी आज ये गिग अपडेट है, तो ये फर्स्ट पे है। अगर हम लोग 1 घंटे, 2 घंटे बाद आके इसी सेम सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च करेंगे, तो यहाँ पे नई गिग होगी। यहाँ पे वो गिग नहीं होगी, यहाँ पे नई गिग होगी। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग अपनी गिग को अपडेट करते रहें। अगर हम लोग अपडेट करते रहेंगे, तो हमारी जो गिग्स होंगी, वो अपडेट होती रहेंगी, वो मार्केट में हाई लेवल पे रहेंगी, डाउन नहीं होती जाएँगी। तो इसीलिए अपडेट करना चीज़ों को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना होता है। बायर रिक्वेस्ट। अब ये बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? ये बायर रिक्वेस्ट बिगिनर लेवल्स के लिए नहीं होती। जो बायर रिक्वेस्ट होती है, बायर रिक्वेस्ट जो लेवल 1, लेवल 2 इंक्रीज़ कर चुके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ये फाइवर चॉइस है, ठीक है? ये हमारे पास ये लेवल 1 है, इसका लेवल 2 है। इसी तरह यहाँ पे कुछ टॉप रेटेड हैं, कुछ प्रो लेवल पे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फाइवर पे बैजेज़ को अचीव करना होता है। जैसे हम लोग अगर फेसबुक का अकाउंट आप लोगों का मोनेटाइज़ हो या इंस्टा का या ट्विटर का अकाउंट मोनेटाइज़ हो, तो वहाँ पे हम लोग बैजेज़ को अचीव करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने फाइवर पे लेवल को अचीव करना होता है। उस लिहाज़ से हमारे जो गिग होती हैं, वो रैंक कर रही होती हैं, अपडेट हो रही होती हैं। इसके बाद बात कर देते हैं फ्री स्किल्स। फाइवर हमारे से कोई चार्जेज़ नहीं लेता, यानी फाइवर की कोई स्किल्स नहीं होती। फाइवर फ्री देता है, यानी कि हम लोगों ने फाइवर पे अकाउंट बनाया, फ्री अकाउंट बन गया। फाइवर पे हम लोगों ने अपनी गिग अपलोड की, फ्री गिग बन गई। हम लोग अगर फाइवर पे अपनी कोई पॉलिसीज़ वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो फ्री चीज़ होगी। वहाँ पे वो आप लोगों से पैसे नहीं लेगा। लेकिन जब आप लोगों के पास ऑर्डर आएगा, तो वहाँ पे 20% फाइवर का होगा, 80% आप लोगों का होगा, क्योंकि फाइवर की फ़ी होगी, जो आप लोग उसके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके काम कर रहे हो। जैसे अगर हम लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स देखें, कुछ होते हैं प्लेटफ़ॉर्म जिन पे अकाउंट बनाने के भी पैसे होते हैं। तो फाइवर ने आपको बोला कि आप आके फ्री स्किल्स दो, लेकिन उसका इतना हक बनता है कि वो 20% थ्रू भी कर सकते हैं, पायोनियर, पेपैल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बैंक अकाउंट के थ्रू करें, तो बैंक अकाउंट पे देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया लेवल, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये भी लेवल 2। अब देखें और फाइवर चॉइस, अब बैंक अकाउंट अगर हम लोग फाइवर के साथ अटैच करेंगे, तो फाइवर हमारे अकाउंट के लेवल के मुताबिक हमारी फीस कट करेगा। यानी जब हम लोग डिपॉज़िट करने लगेंगे, विथड्रॉ करेंगे अपने बैंक में फाइवर से, तो वो हमारे लेवल के मुताबिक हमसे चार्जेज़ लेगा। लेकिन अगर हम लोग पायोनियर का अकाउंट ऐड करेंगे, तो पायोनियर के अगर लोकल क्लाइंट है हमारे पास, यानी पाकिस्तान का, यानी जिस कंट्री में रह के हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमसे 1% चार्ज करेगा। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो फाइवर हमसे 2% चार्ज करेगा। यानी 20% जो फाइवर का है वो तो सेपरेट है। उस 80% में से जो चार्जेज़ होंगे वो बैंक अकाउंट के चार्जेज़ होंगे। यानी अगर आप लोग 80% में से देखो, अगर आपने पायोनियर का अकाउंट ऐड किया, तो 1% यानी 79% आप लोगों के पास आएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे है, तो आप लोगों के पास 88% सॉरी 78% आएगा। लेकिन अगर आप लोग बैंक अकाउंट ऐड करते हो, तो कोई आइडिया नहीं है वो आप लोगों से कितने परसेंट चार्ज कर लेगा। यानी 80% में से भी अगर वो आपसे 20% और ले लेता है और 60% आप लोगों को देता है, तो इससे अच्छा नहीं आप लोग पायोनियर का अकाउंट ऐड कर लो, वो भी सारा कुछ ऐड करना आप लोगों को बताएँगे। अब जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को रिव्यू करना। अब स्टूडेंट की प्रोफाइल को रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है? देखें, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कोई प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो अगर हमें तो उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज है तो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो हमें, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें मोबाइल का नॉलेज है, लेकिन इतना नॉलेज नहीं है जितना कुछ प्रोफ़ेशनल लोगों को होता है। तो वो अकाउंट वगैरह बनाते हैं, उनकी सेटिंग में कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है जिससे आप लोगों को स्कैमर्स के बारे में नहीं पता चल जाता, या आप लोग अपने आप को वेरीफ़ाई नहीं कर पाते,
या आप लोगों ने अपने गिग्स को सही से ऑप्टिमाइज़ या रैंक नहीं किया होता, उसको पब्लिश नहीं किया होता। तो उन चीज़ों को देखने के लिए यानी कि उन चीज़ों को सब कुछ सेटअप करने के लिए ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स को रिव्यू करें। अब प्रोफाइल्स को रिव्यू कौन करेगा? प्रोफाइल को रिव्यू हम खुद करेंगे। आपके जो मेंटर हैं यहाँ पे यानी मैं खुद आप लोगों की प्रोफाइल को रिव्यू करूँगी और आप लोगों की प्रोफाइल आप लोग हमेशा उस तरह प्रोफाइल बनाओ जिस तरह आप लोगों की प्रोफाइल को साथ-साथ बताया गया है। अगर आप लोग साथ-साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की चीज़ें बिल्कुल साथ-साथ क्लैरिफ़ाई होती जाएँगी। अगर आप लोग साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर लो। अगर आप लोग साथ-साथ नोट डाउन नहीं करोगे कि हम लोग जब स्टार्ट करने लगेंगे, हम लोग तब साथ-साथ कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोगों से नहीं होगा। तो ये है कि ये ना हो कि आपने पहले नहीं बताया, मैं आप लोगों को पहले से ही वार्निंग दे रही हूँ कि आप लोग चीज़ों की साथ-साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वो आप लोगों के साथ चीज़ें क्लियर होती जाएँ। अब बात आ जाती है अगर हम लोग देखें यहाँ पे लेक्चर 10 जो हैं आप लोगों के बेसिकली इनमें से कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के सेशन भी होंगे। यानी क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों से किए जाएँगे कि आप लोगों के अकाउंट में कोई मसला है कि नहीं। आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा, वो आप लोगों का इश्यू सॉल्व किया जाएगा। ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ़ पढ़ा के चले जाएँगे, आप लोगों की सुनी भी जाएगी, आप लोगों से पूछा जाएगा। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या हम लोगों के लिए ये मोबाइल पे ज़ बना सकते हैं कि नहीं? आप लोगों ने फाइवर की मोबाइल ऐप नहीं करनी। आप लोगों ने फाइवर का अकाउंट